दंगल में आज हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में सावन को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत भी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ कुछ कांवड़ियों के हुड़दंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और नया मामला सामने आया है हरिद्वार का, कि जहां पर स्कूटी पर बैठी एक महिला को हुड़दंगी कांवड़ियों ने मारपीट की। हालांकि पुलिस का दावा था कि उन पर वो काबू पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद उन कांवड़ियों की तलाश चल रही है कि आखिरकार यह मारपीट को अंजाम किन लोगों ने दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक तस्वीर साझा की है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और यह कहा है कि किस तरीके से दोहरा मापदंड लगाया जा रहा है। जो हुड़दंगी बचा रहे हैं कांवड़ यात्री, उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात की एक तस्वीर उन्होंने साझा की और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को पुलिस उनको लात मारकर निकालने की कोशिश कर रही थी। तो कांग्रेस का लगातार यह आरोप है कि किस तरीके से दोहरा मापदंड, एक तरफ कांवड़ यात्री, उसमें से कुछ लोग जो हुड़दंग मचाते हैं उनको उस तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, तो दूसरी तरफ नमाज पढ़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं कि जानबूझकर विपक्ष के लोग ही इस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा बदनाम की जा सके। और दूसरी तरफ आस्था के नाम पर सियासत भी जोरों शोरों पर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने वाली है, उनके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, 374 कैंप भी उसके लिए लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस कांवड़ की सियासत को लेकर कई सवाल जो उठ रहे हैं, उस पर हम दंगल के इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। शिव भक्ति की कांवड़ यात्रा पर इतना विवाद पहले शायद ही हुआ हो। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सड़क पर होती मारपीट, तोड़फोड़ को लेकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों से आम लोगों की सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दिल्ली में कांवड़ यात्रियों के सम्मान समारोह पर राजनीति शुरू हो गई। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कांवड़ विवाद को मध्य प्रदेश तक खींच ले गए। इन विवादों में सबसे बड़ा है सड़क पर कांवड़ियों और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुए खतरे का विवाद, और उसकी नई तस्वीर रोज सामने आ रही है। उत्तराखंड पुलिस अदालत में बता रही है कि राज्य की 30% पुलिस सिर्फ कांवड़ियों की हिफाजत में लगी है, और हकीकत ये कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस खुद कांवड़ियों के क्रोध का भुक्तभोगी बन रही है। लाचारी ऐसी है कि पुलिस सोशल मीडिया में पोस्ट करके कांवड़ियों के व्यवहार की शिकायत कर रही है। उधर हरिद्वार में स्कूटी से मामूली सी टक्कर के बाद कांवड़ियों ने महिला के साथ जिस तरह सरेआम मारपीट और बदसलूकी की, उसे लेकर अब ऐसी हिंसा और मारपीट की घटनाएं अदालत तक के संज्ञान में आ गई हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीजीपी से आरोपी हुड़दंगी कांवड़ियों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांग ली है। कांवड़ यात्रा का ज्यादातर रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से होकर गुजरता है। एक तरफ इन जिलों में अक्सर कांवड़ यात्रियों के साथ झड़प, टक्कर और मारपीट की घटना सामने आ रही है। ऐसे में जब सावन शिवरात्रि की तारीख 23 जुलाई नजदीक आ गई, तो यूपी के गाजियाबाद से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। और सियासत ये हो रही कि आखिर यूपी की सड़क पर कांवड़ियों की मारपीट वाली घटनाएं पुलिस की नाकामी से हो रही या सियासी साजिश में। कांवड़िए पहले भी निकलते थे, सत्ता शासन पहले भी उनकी सुरक्षा करती थी, उनको सही तरीके से डिसिप्लिन, अनुशासित तरीके से पहुंचाती थी। आज के दिन में सरकार ये नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और ये एक सोची समझी सरकार की साजिश है। मुझे नहीं लगता कि शिव भक्त कांवड़ियां कोई उत्पात करते हों। कुछ असामाजिक लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के नाम रख के, हिंदू नाम रख के, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो इस कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे पुण्य काम पे जा रहे हो, और आप ऐसे काम पे जाते हो तो आप लोगों के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको तोड़ने का काम करते हो। जो लोगों से बाई चांस आप चल रहे हो, बाई चांस आपसे स्कूटी छू गई एक बच्ची की, तो आपने उस बच्ची को गिरा के मारा है। और उसके बाद आप जाते हो हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए, उस गंगा जल से आप पूजा करने। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर अभी सियासत चल ही रही है, क्योंकि सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए भव्य तैयारियां करने का दावा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कांवड़ियों का स्वागत सम्मान करने वाली हैं। इसे लेकर विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। कई नेता, कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को आपस में भिड़ाने की, लड़ाने की कोशिश करते हैं। वो गंदी राजनीति करना चाहते हैं। वो आपस में जो समाज में प्रेम है, सद्भाव है, उसको तोड़ने में सफल
नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों को जरूर कांवड़ियों के स्वागत से पेट में दर्द हो रहा है, उनका ये दर्द अभी और बढ़ेगा क्योंकि सरकार हर साल और भी ज्यादा भव्य आयोजन करेगी। शिव भक्तों की सरकार दिल्ली में है और कांवड़ियों का स्वागत, छठ पूजा का आयोजन, ये सभी आयोजन भव्य तरीके से दिल्ली में किए जाएंगे। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर उठ रहे सियासी सवालों की एक चिंगारी मध्य प्रदेश में भी उठती है। जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक साथ 2 तस्वीरें डाली। इसमें एक तस्वीर ड्रोन कैमरे से ली गई। इस तस्वीर में सड़क पर दर्जनों कांवड़ रखे हुए हैं, ट्रैफिक किनारे से होकर गुजर रहा है। दूसरी तस्वीर पुरानी है, जिसमें दिल्ली की सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों से पुलिस की ज्यादती सामने आई थी। दिग्विजय सिंह ने दोनों तस्वीरों के हवाले से एक देश दो कानून का सवाल उठाया। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। सावन में कांवड़ पर यह सियासी लड़ाई अभी और गहराने की आशंका है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की भीड़भाड़ यूं तो शिवरात्रि यानी 23 जुलाई तक है, लेकिन अभी सावन 23 दिन और बचा है। आज तक ब्यूरो।